हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मदर टिप्स। बीइंग अ पेरेंट, हम बच्चों के लिए आए दिन नए टॉयज़ खरीदने शुरू कर देते हैं। हम जब मार्केट जाते हैं, बच्चों के साथ कहीं भी जाते हैं, हम उनके लिए नए टॉयज़ लेकर आ जाते हैं। क्या वो टॉयज़ सच में बच्चे की ज़रूरत में है? इतनी लार्ज क्वांटिटीज़ में हम बच्चों के लिए टॉयज़ लेके रख देते हैं और वो टॉयज़ शायद एक रूम में या एक कबोर्ड में पड़े रहते हैं, बच्चे उनका यूज भी नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि ज्यादा टॉयज बच्चों के लिए अच्छे हैं या नहीं। बीइंग अ पेरेंट, हमें कितने टॉयज बच्चों के लिए लेने चाहिए, कितने टॉयज बच्चों के लिए नहीं लेने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि क्या बीइंग अ पेरेंट हमारे मन में आता होगा कि हम बच्चों के लिए और टॉयज लेने चले जाते हैं। यूजुअली जो कुछ एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं हम पेरेंट्स के माइंड में, वो ये आती हैं कि सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें लगता है कि जो चीज़ें हम अपने बचपन में नहीं खरीद पाए किसी भी वजह से, या चाहे वो अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, वो न्यू थी, या फिर हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं लेके दी, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो चीज़ें हम विशेस पूरी नहीं कर पाए, हम बच्चों की पूरी करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है ये चीज़ हमारे पास नहीं थी लेकिन हमारे बच्चों के पास होनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो हम पेरेंट्स सोचते हैं वो है कि आजकल कमर्शियल्स, एडवर्टीजमेंट्स इतनी आ रही हैं जो हमें टेम्प्ट करती हैं, जो हमें उकसाती हैं कि हाँ, ये वाला टॉय बच्चों के लिए अच्छा होगा, ये कहीं ना कहीं उसको हेल्प करेगा, ये उसको एंटरटेन करेगा, तो हम उठा करके वो टॉय बच्चों के लिए ले आते हैं। थर्ड चीज़ जो हम पेरेंट्स के माइंड में आती है जब हम बच्चों के लिए टॉयज ले आते हैं, वो ये होता है कि हम दूसरे पेरेंट्स की देखा देखी हम सोचते हैं कि उसके बच्चे के पास ये वाला टॉय है तो हमारे बच्चे के पास भी ये टॉय होना चाहिए, तो हम अपने बच्चे के लिए, चाहे बच्चे को ज़रूरत हो या ना हो, हम वो वाला टॉय बच्चे के लिए ले आते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम पेरेंट्स के माइंड में आती है वो है कि हम खुद की लाइफ में इतनी बिजी हैं, तो हम ये जो अपना जो गैप है, अपने टाइम का जो गैप है, हम उन टॉयज से बच्चों की लाइफ में पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम बच्चों को ये वाले टॉयज, सारे टॉयज ला करके दे देंगे तो बच्चा जो है वो अपने आप में बिजी हो जाएगा और वो हमारे बिजी स्केड्यूल को परेशान नहीं करेगा। लास्ट चीज़ होती है कि बच्चे ही आजकल इतने डिमांडिंग हो गए हैं कि वो अगर मार्केट में जा रहे हैं, वो पेरेंट्स से टॉयज मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब मैं बात करूंगी कि क्या इतने सारे टॉयज हमें बच्चों को लेकर देने चाहिए, क्या उसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर होता है और क्यों हमें इतने टॉयज बच्चों को लेकर नहीं देने चाहिए। सबसे पहला रीज़न ये है कि हमें बच्चों को इतने सारे टॉयज़ इसलिए नहीं लेकर देने चाहिए क्योंकि अगर हम बच्चों की ज़िद पूरी करते रहेंगे, हम उनको आए दिन नए टॉयज़ लेकर देते रहेंगे, तो बच्चे इससे डिमांडिंग होने शुरू हो जाएंगे। उनको पता है कि अगर मैंने आज अपने मम्मा पापा से ये वाला टॉय मांग लिया तो कल भी अगर मैं मार्केट जाऊँगा या मेरे पेरेंट्स मार्केट जाएंगे तो वो मुझे नया टॉय ला कर देंगे। बच्चे दिन पर दिन डिमांडिंग होने शुरू हो जाएंगे, उनकी डिमांड्स इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और वो अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। इससे कहीं ना कहीं हम बच्चों की आदतों को बिगाड़ रहे हैं। हम उनकी ख्वाहिशें पूरी ज़रूर कर रहे हैं लेकिन उनकी आदतें भी इसके साथ बिगड़ती जा रही हैं। तो इसलिए हमें एक लिमिट रखनी चाहिए कि हम कितने टॉयज़ बच्चों को लेकर दे रहे हैं और कितने टॉयज़ बच्चे की नीड में है। नेक्स्ट रीज़न कि हमें बच्चों को बहुत सारे टॉयज़ नहीं लेकर देने चाहिए वो ये है कि अगर हम बच्चे को बहुत सारे टॉयज़ लेकर देने शुरू कर देंगे तो बच्चे को वैल्यू नहीं समझ में आती मनी की। अगर हम बच्चे को बहुत सारे टॉयज़ लेकर देने शुरू कर देंगे तो वो उनको वेस्ट करना शुरू कर देंगे। अगर बच्चे के पास लिमिटेड टॉयज़ होंगे तो बच्चा पैसे की अहमियत को समझेगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ अपनी डॉटर का। मेरी डॉटर के पास बहुत सारे टॉयज़ हैं लेकिन वो इतनी डिमांडिंग हो गई थी कि उसको हर एक टॉय जो मार्केट में आया है उसको लेना होता था। इससे उसको मनी की वैल्यू का पता नहीं लगता था। तो फिर हमने देखा कि वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अब डिमांडिंग होती जा रही है, तो हमने उसको पॉकेट मनी देनी शुरू की और हमने उसको बोला कि आपने इसी में से अपने टॉयज़ लेने हैं ताकि उसको मनी वैल्यू भी पता लगे। तो अगर हम बच्चे को लिमिटेड टॉयज़ लेकर देंगे तो बच्चे को उसकी अहमियत, टॉय की अहमियत भी पता चलेगी और पैसे की अहमियत भी पता चलेगी। नेक्स्ट रीज़न जो है वो ये है कि अगर हम बच्चे को बहुत सारे टॉयज़ लेकर देने शुरू कर देंगे तो उससे उसकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन जो है
वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। जितने लिमिटेड टॉयज बच्चे के पास होंगे उतना क्रिएटिव और उतना इमेजिनेटिव वो बच्चा होगा। अगर बच्चे के पास 1 या 2 टॉय होंगे तो उसी 1 या 2 टॉय के साथ बच्चा जो है अलग अलग तरीके से खेलना शुरू करेगा, अलग अलग तरीके से उसको यूज़ करना शुरू करेगा और इससे उसकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, बच्चा आर्टिस्टिक होगा। तो अगर हम अपने बच्चे को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, उसकी इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमें बच्चों को लिमिटेड टॉयज लेकर देने चाहिए जो कि उनकी नेसेसिटी में हो या उनकी नीड में हो। नेक्स्ट रीजन है कि हमें क्यों बच्चों को बहुत सारे टॉयज लेकर नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे के पास बहुत सारे टॉयज होते हैं तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, एक चीज़ पे वो फोकस नहीं कर पाता, उसकी फोकसिंग पावर कम हो जाती है। बच्चा एक टॉय से दूसरे टॉय पर शिफ्ट हो जाएगा, अगर दूसरा पसंद नहीं आया वो तीसरे पे जाएगा, तीसरा पसंद नहीं आया चौथे पे जाएगा, खेलेगा वो किसी के साथ भी नहीं, बस एक टॉय से दूसरे टॉय पर जाता रहेगा। इससे जो है बच्चा फोकस करना नहीं सीख पाएगा। इन फ्यूचर उसकी जो फोकसिंग पावर होगी वो बहुत कम होगी। इसलिए बच्चे के पास लिमिटेड टॉयज होने चाहिए, बहुत सारे टॉयज उसके पास नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट रीजन है कि अगर बच्चे के पास लिमिटेड टॉयज होंगे तो बच्चा इजीली बोर नहीं होगा। जब बच्चे के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, बहुत सारे टॉयज होते हैं तो बच्चा जल्दी बोर हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे के पास लिमिटेड टॉयज होंगे तो उसी टॉय के साथ बच्चे को खेलने के अलग अलग तरीके पता लगेंगे, उसे अलग अलग वे से यूज़ करना उसको आएगा और वो इजीली बोर नहीं होगा। और जब बच्चा इजीली बोर नहीं होगा तो उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बहुत कम रहेगा। नेक्स्ट रीज़न है कि लिमिटेड टॉय से बच्चा जो है केयरिंग होता है, बच्चे की केयरिंग हैबिट इंक्रीज होती है, बच्चे को केयर करना आता है। अगर उसके पास कम टॉयज होंगे तो वो उनकी केयर करना, उनको संभालना सीखेगा। अगर वो अपने टॉयज को संभाल के रख रहा है तो दैट मीन्स उसकी जो नेचर है वो यही केयरिंग इनकलकेट होनी शुरू हो जाएगी। केयरिंग बच्चा जो है लाइफ में भी बहुत ज़्यादा केयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न क्यों हम कहते हैं कि बच्चे के पास लिमिटेड टॉयज़ हो, हम यूजुअली अब बच्चों के कमरे में, जिन बच्चों के पास बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, हम उनके कमरे में जाते हैं, हम देखते हैं टॉयज़ के ऊपर टॉयज़ पाइल्ड अप है, कबोर्ड्स जो हैं वो भरी पड़ी हैं टॉयज़ के साथ। बहुत से बच्चे होते हैं जिनके रूम्स में बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, तो इससे जो रूम है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, अनटाइडी लगता है, मेसी लगता है। लेकिन अगर बच्चे के पास लिमिटेड टॉय होंगे, एक स्टोरेज बना होगा छोटा सा टॉयज़ के लिए, तो बच्चे का कमरा मेसी नहीं लगेगा और वो अनटाइडी नहीं लगेगा। और इसके अलावा बच्चे को क्या होगा, बच्चे को आदत पड़ जाएगी बचपन से ही अपने कमरे को साफ सुथरा रखने की। जब बच्चे को दिखेगा कि उसे किस तरह से अपने कमरे को रखना है, टाइडी रखना है, क्लीन रखना है, तो वो बड़ा होके भी क्लीनलीनेस की आदत अपने अंदर लेता जाएगा। नेक्स्ट रीजन कि क्यों बच्चे के पास कम टॉयज होने चाहिए वो ये है कि जब बच्चे के पास कम टॉयज होते हैं ना तो बच्चे के पास और अपने आप को बिजी रखने के और तरीके आते हैं। बच्चे का जो माइंड है वो और वे से चलना शुरू होता है। बच्चा आर्ट की तरफ जाता है, पेंटिंग की तरफ जाता है, उसका डांस में, उसका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट बनता है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बनता है। लेकिन अगर हम बच्चे को इंडोर गेम्स या फिर बहुत सारे टॉयज़ उनके आगे लाकर रख देंगे तो उसका जो दिमाग है वो और चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा, वो आर्टिस्टिक नहीं बनेगा, रीडिंग में, राइटिंग में, ड्राइंग में, आर्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन बच्चे के पास जब कम टॉयज़ होंगे, उसको रीडिंग का शौक होगा, उसको राइटिंग का शौक होगा, जो कि इन फ्यूचर उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट रीज़न कि क्यों बच्चे के पास कम टॉयज़ होने चाहिए वो ये है कि अगर बच्चे के पास कम टॉयज़ होंगे तो उसको शेयरिंग करना आएगा, उसको टीम वर्क करना आएगा, उसको पता होगा कि मैं ग्रुप्स में कैसे काम करूंगा। अगर हम बच्चे को बहुत सारे टॉयज लाकर दे देंगे तो कहीं ना कहीं हम बच्चे को सेल्फिश बना रहे हैं, टीम वर्क में काम करना नहीं सिखा रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर टीम वर्क और सेल्फिश ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को टीम में काम करना आना चाहिए, ग्रुप्स में काम करना आना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा तो यही चीज़ें, यही कैपेबिलिटीज़ उसकी हेल्प में आएंगी। नेक्स्ट रीज़न कि क्यों हमें बच्चे के पास कम टॉयज़ लेकर देने चाहिए, क्यों बच्चों को कम टॉयज़ लेकर देने चाहिए, वो ये है कि अगर बच्चे के पास कम टॉयज़ होंगे तो बच्चा आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। अगर बच्चे के पास ज़्यादा टॉयज़ होंगे तो बच्चा एक कमरे में बैठकर उन्हीं टॉयज़ के साथ खेलता रहेगा। लेकिन अगर बच्चे के पास लिमिटेड टॉयज़ होंगे तो बच्चा स्पोर्ट्स में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, जो कि उसकी फिजिकल अपब्रिंगिंग के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए
और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटीज़ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर हम बच्चे को बहुत सारे टॉयज़ ला कर देंगे तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, जो कि उसकी हेल्थ को हैम्पर करेंगी। नेक्स्ट रीज़न कि क्यों बच्चे के पास कम टॉयज़ होने चाहिए वो ये है कि अगर बच्चे के पास कम टॉयज़ होंगे तो उसके सोशल कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी। बच्चे को अपने सराउंडिंग फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना अच्छा लगेगा। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, उसकी सोशल स्किल्स बढ़ेंगी, उसके सोशल इंटरैक्शन बढ़ेगी। लेकिन अगर बच्चे के पास बहुत सारे टॉयज़ होंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कम्युनिकेशन लेवल जो है उसका कम हो जाएगा, वो कम कम्युनिकेट करेगा, वो अपने आप में ही खुश रहेगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को जितने हो सके उतने कम टॉयज़ लेकर दें। कैसे बीइंग अ पेरेंट हम बच्चों के लिए टॉयज़ कम खरीद सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। सिलेक्टिव इन द सेंस कि जब भी आप बच्चों के लिए टॉयज़ लेने जाएं, आप कोशिश करें कि आप एजुकेशनल टॉयज़, लर्निंग टॉयज़ बच्चों के लिए खरीदें। जैसे कि पजल्स हो गई, या फिर जो बोर्ड गेम्स होती हैं वो हो गई। जो भी बच्चे की लर्निंग डेवलपमेंट के लिए या उनके माइंड डेवलपमेंट के लिए आपको लगता है कि बच्चों के लिए ज़रूरी है, वो आप बच्चों के लिए खरीदें। सेकेंड चीज़ आप देखें कि आप कभी भी कॉपी ना करें दूसरे पेरेंट को। अगर किसी पेरेंट ने कोई टॉय अपने बच्चे को लेकर दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि हमने बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चों को वही टॉय लेकर देना है। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि उस टॉय की नीड आपके बच्चे को है। जो आप टॉय लेकर दे रहे हो उस टॉय की नीड आपके बच्चे को है। क्या आपका बच्चा उसको संभाल कर रखेगा? क्या बच्चा उसको एंजॉय करेगा? क्या वो टॉय आपके घर में सेफ रहेगा? क्या बच्चा उसको तोड़ देगा? क्या उसको संभाल कर रखेगा? कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि जब भी आप मार्केट जाएं टॉयज़ लेने के लिए तो आपको ये पता लगाने में इजी रहे कि क्या हमें ये टॉयज़ खरीदने चाहिए बच्चों के लिए या फिर नहीं। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप एक छोटी सी स्पेस बना दो। उस स्पेस में आपको पता होगा कि यहाँ पर सिर्फ इसी जगह पर आपने टॉयज़ जो हैं बच्चों के लिए रखने हैं। तो जब भी आप मार्केट जाएं आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपके उस कबर्ड में उतनी जगह है कि ये वाला टॉय आ जाए। पहले आप उस टॉय को यूज़ करो, आप उसको खेलो। अगर आपके उस स्पेस में बिल्कुल थोड़ी सी भी जगह है तो आप टॉय खरीदो, अदरवाइज आप टॉय मत खरीदो। नेक्स्ट चीज़ जो आप एक कर सकते हो वो ये है कि आप बच्चे को डोनेट करने की आदत डाल सकते हो। आप बच्चे को बोलो कि आप अपने पुराने टॉयज़ जो जितने आपके पास हैं, जो आपके नीड में नहीं है, आप उनको डोनेट कर दो, तब आपको नए टॉयज़ मिलेंगे। तो बच्चे को समझ में आएगा कि अगर मुझे न्यू टॉय लेना है तो मुझे पुराने वाला डोनेट करना पड़ेगा, किसी और को देना पड़ेगा। तब बच्चा हो सकता है कि ज़िद भी ना करे, डिमांड भी ना करे, और अगर उसको नीड होगी टॉय की तो वो डोनेट करने की एक आदत अपने अंदर पैदा कर लेगा, जो कि इन फ्यूचर उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ये थे कुछ वेज जिनको हम यूज़ करके देख सकते हैं कि हमें कितने टॉयज़ बच्चों के लिए खरीदने चाहिए और किस तरह से हम टॉयज़ को खरीदना कम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए एंड कमेंट करके हमें बताइए कुछ ऐसे वेज जिससे आप अपने बच्चों के लिए टॉयज़ को लिमिट कर सकते हैं। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे